गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स जो लॉ है बच्चों वो 1808 में गे-लुसैक के द्वारा दिया गया था। इस लॉ में क्या है, पहले एग्जांपल देखो। H2 + Cl2 आफ्टर द रिएक्शन 2HCl कि अगर हमारे पास कोई दो गैसेज हों, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, तो वो उनका जो वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन किस वॉल्यूम में है, 1 वॉल्यूम में है, यहाँ पे क्लोरीन का वॉल्यूम 1 पार्ट है। तो जो उनका आपस में जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में वो कंबाइन कर रही हैं, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। अब इनका जो रेशियो आया वो क्या है, 1:1 होगा। या फिर वो एक पॉइंट और आता है उसमें कि अगर दो गैस आपस में कंबाइन कर रही हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। और अगर वो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं वो प्रोडक्ट भी गैसियस प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए विद गैसेस। तो यहाँ भी ये भी गैस आया, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, तो जो रेशियो होगा वो क्या आया, 1:1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो। उसी तरह से बच्चों सेकंड एग्जांपल देखो। यहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस थी, प्लस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या बनाया, अमोनिया। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, गैसेज हैं। तो नाइट्रोजन का कितना पार्ट्स था, 1 वॉल्यूम, मीन्स कुछ नहीं है तो 1 होगा आगे, तो 1 पार्ट्स। हाइड्रोजन का कितना होगा, 3 पार्ट्स यानी 3 वॉल्यूम। अमोनिया का कितना होगा, 2 वॉल्यूम। तो जो तीनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और प्रोडक्ट कैसा है, गैसियस प्रोडक्ट। तो वहाँ से तो जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी 1:3:2। तो बच्चों जो गे-लुसैक्स लॉ है वो यही कहता है कि अगर हमारे पास दो गैसेज हों, वो आपस में कंबाइन हो रही हों टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, तो वो जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा दोनों गैसेज का वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। और अगर साथ के साथ जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो भी, जो प्रोडक्ट है वो भी एक गैस है, तो वहाँ से क्या होगा, फिर जो प्रोडक्ट का रेशियो है विद गैसेज वो भी क्या होना चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेशियो था वो क्या था, 1:1:2। यहाँ पे क्या था, 1:3:2। ये गे-लुसैक्स लॉ। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यानी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो ऐसा फॉर्मूला होगा जो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो हमें किसके बारे में बताया कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं ऑफ वेरियस एलिमेंट, उनका सिंपली रेशियो क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताऊँ, जैसे यहाँ पे किसी हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड का, यानी ये क्या कंपाउंड बना, C6H6, दोनों को मिलने से, और C6H6 किसका फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो ये 6 है, अगर मैं इसका सिंपल रेशियो बनाना चाहूँ तो वो क्या होगा, 6 को कैंसिल करो, 6 कैंसिल, ये 1:1, यानी अगर इसका सिंपली फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH। तो जो CH है बच्चों वो तो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का, यानी ये बेंजीन थी, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। क्यों, क्योंकि वो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमें किसके बारे में बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है।
और अगर बच्चों जो ये है C6H6 ये इसका एक्चुअल फार्मूला है इस कंपाउंड का, इस बेंजीन का, तो ये इसका क्या हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में यही डिफरेंस है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें किसके बारे में बताता है, विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है जो किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में बताता है जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला है वो H2O2, तो ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है, तो ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो HO बचेगा सिर्फ, तो ये क्या हुआ इसका एम्पिरिकल फार्मूला। और एग्जाम्पल बेंजीन का पहले ही बता चुका हूँ मैं, C6H6 था, यहाँ पे CH, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला। एक पॉइंट आता है बच्चों, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसके बराबर होगा, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और N क्या हो सकता है, कोई भी नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और अगर हम N निकालना चाहें यही, तो N की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चंस देखते हैं हम कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, हमारे पास कुछ डाटा गिवन होगा, उससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, और उसकी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। इसमें क्या है 92.4 कार्बन है, 7.6 हाइड्रोजन है, हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने पहले एलिमेंट लिखा, क्या एलिमेंट था हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन थे, उनकी परसेंटेज लिखी, क्या थी, ये थी। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे एटॉमिक मास का, उसमें जो कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स कैसे निकालते हैं, जो गिवन मास है अपॉन एटॉमिक मास, तो गिवन मास क्या था 92.4 इसका, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12, इस तरह से इसका हमने निकाला, तो हमें क्या मिले मोल्स ऑफ एटम्स। उसके बाद बच्चों मोलर रेशो या फिर एटॉमिक रेशो, ये कैसे निकालते हैं हम, जो हमारे पास ये मोल्स आए निकल के, उन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे हम, जो इनमें से छोटी वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी। तो इन दोनों में से लेस कौन सा है 7.6, तो 7.6 से हम इसे भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, वहाँ से ये वैल्यूज निकल के आए। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में बदलना है, मीन्स पॉइंट को हटाना है, सिर्फ क्या रखना है सिंपल वैल्यू रखनी है। तो 1 तो 1 होता ही है, और 1.01 भी अप्रॉक्स किसके होता है 1 के होता है। तो जो वैल्यू निकल के आई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वो क्या है 1 इसके लिए, कार्बन के लिए, और 1 ही हाइड्रोजन के लिए। तो कार्बन का और हाइड्रोजन का जो रेशो निकल के आया वो क्या था 1:1। तो जो 1:1 मीन्स ये क्या हुआ इसका एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ CH, यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन। बच्चों अगर हमें तो निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कैसे निकालते हैं, अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो N की वैल्यू आती है, यानी यहाँ पे देखो ये पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और N कैसे निकलता है, N ऐसे निकलता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो वो ही निकालते हैं हम। तो N कैसे निकाला हमने यहाँ पे, मोलर मास क्या होगा इसका, हमें गिवन है मोलर मास 78 गिवन है पहले से ही, तो वो ये लिख दिया हमने, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास वो हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH, और इसका मास क्या होगा फिर C का 12 और H का 1, तो क्या है 13। तो ये क्या हुआ एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया हमारा 13, इसको डिवाइड किया 6 आया, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसे निकलेगा 6 इंटू में जो एम्पिरिकल फार्मूला था, यानी CH, यानी अब ये क्या बना C को 6 से मल्टीप्लाई किया तो C6, H को 6 से किया तो H6, C6 H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी टाइप का है, उसमें हमें क्या दिया है, एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, उसमें उनकी कंपोजिशन गिवन है, ये सारी एटॉमिक मास देखते हैं, वही कॉलम 12, 1 क्लोरीन का 35.5 मोल से निकालते हैं, वही जो हमारे पास गिवन कंपोजिशन है अपॉन में एटॉमिक मास ये निकली। उसके बाद मोलर रेशो निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं उनको सभी को डिवाइड करो किससे, सबसे कम वाली वैल्यू से, सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी 2.02, यहाँ भी 2.02, इसी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आया
इनकी जो वैल्यूज आई वो सिंपली 1, 2 और 1 आई। तो ये ही अगर हम इसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलते तब भी क्या रहता, 1 का 1 ही रहता, 2 का 2 रहता, 1 का फिर 1 रहता। तो इसके बाद उसे लिखो या फिर मत लिखो, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ चुके हैं। तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बच्चों, सी कितने आए थे 1, तो सी एच क्या 2, तो सी 2 लिख दिया, सी एल कितने आए थे 1, तो सी एल लिख दिया फिर से। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या था, सी एच 2 सी एल। अब बच्चों फिर से हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है, क्योंकि हमें तो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकालना, हमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो उसके लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, एन इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास है, एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू निकलेगी मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी हमें जो मॉलिक्यूलर मास है वो इसमें हमें गिवन है बच्चों। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम निकाल लेंगे कैसे, सी का 12, H2 है तो 2 इंटू में H का मास 1 और Cl का 35.5, तो टोटल कितना है 49.5। तो N की वैल्यू कैसे निकालोगे, 98.96, ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला मास 49.5, तो वैल्यू निकल के 2 आई बच्चों। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दो बस, कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 2 क्या है, एन की वैल्यू 2 इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला मास CH2Cl। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आया वो क्या है, C2H4Cl2, ये हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, जो परसेंटेज कंपोजिशन यानी जो वैल्यूज गिवन है, जो डाटा गिवन है वो लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है, उसके बाद मोल्स ऑफ एटम्स का एक कॉलम बनाना है, वो निकाल लोगे आप। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, और मोलर रेशियो भी आप निकाल सकते हो कैसे, जो सबसे छोटी वाली वैल्यूज है उससे इन सभी को डिवाइड कर दो, वहाँ से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल देना, वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है, मोलर मास गिवन होगा आपको, एन की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे, जो एन की वैल्यू आई इनटू में एम्पिरिकल फार्मूला, वहाँ से जो भी निकल के आएगा वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा।